भारत की हालत तो वही हो गई है कि जब किसी जंगल से शेरों का राज्य खत्म हो जाए तो गीदड़ अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। वही हालत भारत की हो गई है। हमें इस बात का न तो दुख है और ना ही चाहत है कि भारत का सम्राट शासक शेड्यूल कास्ट का बने, बैकवर्ड कास्ट का बने, मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने, कोई और भी बने। हमें उस बात से दुख नहीं है, ना ही हम राजा बनना चाहते हैं। क्षत्रियों ने तो अपनी सहर्ष जमीनें दे दी, सब कुछ दिया। उन्होंने बेईमानी करके जब लैंड सीलिंग हुई थी तो वो चाहते तो अपने परिवार के कई सदस्यों या रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें बचा सकते थे। उससे ये होता कि सारी जमीनें क्षत्रियों के ही पास रहती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप लोग, यदि किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, एक क्षत्रिय हमेशा, एक क्षत्रिय अपवाद तो और कहीं पे भी होते हैं कि कुछ हो सकते हैं क्षत्रिय खराब हों, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश क्षत्रिय किसी के प्रति अत्याचार होते हैं तो उसका वो विरोध करता है। लेकिन आज तो क्षत्रियों के ही प्रति इनडायरेक्ट वे में अत्याचार हो रहा है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछना चाहता हूं कि कोई चीज एक जाति के नाम पर उसको सपोर्ट करने के लिए, वोट बैंक के लिए, ये कब तक चलता रहेगा? इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जवाब देना होगा। आप स्वयं बोलते नहीं मैं तो स्वतः संज्ञान में लिया, आप क्यों नहीं स्वतः संज्ञान में लेते हैं कि संविधान में समानता की बात कहां पे हो रही है? उससे ज्यादा तो गुस्सा और सत्य है, भारत की सेना, हमें दुख होता है, विश्व की सबसे कायर और डरपोक सेनाओं में से एक है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती? देश होता क्या है? पृथ्वी पे सख्त के बल पे खींची गई भौगोलिक से सीमाएं हैं। वास्तव में देश, संसद और नेताओं की रक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सेना ही करती है। अगर कोई संसद इलॉजिकल, तार्किक, भेदभावपूर्ण नीतियां बनाती हैं तो सेना के जवान और सेना के अधिकारी आप उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। देश के वैज्ञानिकों, तुम्हें भी आगे आना होगा, क्योंकि अगर उच्च क्वालिटी के शस्त्र न प्रोवाइड किए जाएं तो एक कमजोर देश का भी सेना के जवान आप पे भारी पड़ सकते हैं। तो सिर्फ अगर नेता ये सोचते हैं कि जनसंख्या बल के नाम पर वो अत्याचार करेंगे तो सेना के जवान भी अप्रत्यक्ष रूप में दोषी हैं। देश के वैज्ञानिक भी अगर अपनी आवाज नहीं उठाते तो वो भी दोषी हैं। और जिन पे अत्याचार हो रहा है उन्हें तो आवाज उठानी ही उठानी होगी। जहां काम ये करना था, लोगों को उलझा दिया जाता, फालतू के मुद्दों में लोगों को उलझा दिया गया है। जहां पे ये चीज होनी चाहिए थी कि जुडिशियल सिस्टम इतना, न्यायपालिका इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई बंदा कोर्ट की शरण में जाना ही नहीं चाहता, उसको उसमें सुधार करते। शिक्षा इतनी जटिल हो गई है, विश्व में और भी समस्याएं हैं। गरीब होती पृथ्वी पे अमीरी कहां से लाओगे, और समस्याएं होंगी। पूरा विश्व जहरीला हो चुका है, रसायनिक के ढेर पे बैठा हुआ है। जहां पे आपको उधर काम करना था, फालतू फालतू के चीजों के मुद्दों में आप लोगों को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, तुम्हें भी सोचना होगा कि कब तक तुम लालची बने रहोगे। क्षत्रियों की जमीनें जो मिली थी इन्हीं जातियों को मैक्सिमम मिली। तुम्हें मुफ्त की जमीनें मिल गई, सब कुछ मिल गया, जनसंख्या के नाम पे भागीदारी भी अच्छा से मिल गया, सब कुछ। कब तक तुम दलित और लालची बनते रहोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मुकाबला क्षत्रियों से करना चलते हो, बाकी जातियों से करना चाहते हो, अपने अपने ये भिखारियों और लालचियों वाले गुण से कब मुक्ति पाओगे? मैं नहीं कहता कि सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड वाले खराब ही हैं, उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं। लेकिन उन अच्छे लोगों को भी तो आना पड़ेगा कि आप क्यों अत्याचार करना चाहते हैं दूसरों के साथ? कब तक ये चलता रहेगा? मुफ्त की रोटियां चलती रहेंगी?
जवाब तो देना ही होगा। जहां हक न मिले वहां लूट सही, जहां चोर है कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। ये जो फिल्म की एक गाने की जो पंक्तियां हैं, ये पूरी तरह से सत्य हैं। आप क्यों लोगों को विद्रोह के लिए खुद आप उकसा रहे हैं, जहां पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपसे बाकी समस्याओं का समाधान नहीं है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। दुखद ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी नहीं है, लेकिन विपक्ष उससे भी गई गुजरी और उससे भी निकम्मी पार्टी है, इसलिए न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसलिए नहीं कि वो बड़ा योग्य है, बड़ा तर्क की क्षमता है। मैं 2 मिनट के अंदर सारे आरएसएस वालों को तर्क में हरा सकता हूं, तो बाकी की कोई औकात नहीं, लेकिन तर्क को समझने के लिए बुद्धि ही तो चाहिए। उसी प्रकार ऋषि परंपरा में गौतम बुद्ध आते थे, उनकी सामने शंकराचार्य की कोई औकात 2 कौड़ी की नहीं। शंकराचार्य की तो वैल्यू मैं अपने से भी कम आंकता हूं, लेकिन मूर्खों ने शंकराचार्य को सर पे बिठा लिया। बुद्ध, खुद सोचिए, जिस बुद्ध के पास इतना ज्ञान था और उस ऋषि परंपरा में सबसे श्रेष्ठ शिव और विश्वामित्र आते थे, तो उनकी ज्ञान की बातें कितनी उच्च रही होंगी, लेकिन हमने उनकी बातों को एक तरह से नष्ट कर दिया। नई पीढ़ी तक ठीक से वो पहुंची ही नहीं तो शिव और विश्वामित्र की बातें होती तो बुद्ध से भी श्रेष्ठ होती और तार्किक और लॉजिकल होती। लेकिन आज मेन मुद्दा है भारत के संविधान में, और भारत की सरकार जो अत्याचार कर रही है, इसे हमें आगे आना होगा, और इसके लिए सेना के जवान और वैज्ञानिकों को भी आगे आना होगा। हर हर महादेव, जय भारत। क्योंकि यह भारतवर्ष सम्राट भारत के नाम पे, भरत के नाम पे पड़ा, जो हमारे पूर्वज थे, जो क्या कहते हैं, ऋषभ देव यानी इक्ष्वाकु के पुत्र, उसी वंश में राम और गौतम बुद्ध भी हुए, और उसी के नाम पर इक्ष्वाकु वंश पूरे भारत, पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया था। और आज इस दुर्दशा में ये देश आ चुका है, तो कितना दुख की बात होती है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन सत्य के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शांति से अगर हल होता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर कोई शांत की भाषा नहीं चाहता तो हमें क्रांति के लिए आगे आना ही होगा, लेकिन हमेशा पहला मार्ग शांत का ही हो। क्रांति का मार्ग अंतिम विकल्प के रूप में यूज करना चाहिए। धन्यवाद।